अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि दिल में ख्याल आया हो, काश ऐसा हो जाता, या अगर वैसा हुआ होता तो क्या होता? हम सभी ये सोचते हैं, है ना? पर अक्सर इसको इंग्लिश में बोलना थोड़ा ट्रिकी लगता है। तो बस आज इसी मुश्किल को मिलकर बिल्कुल आसान बनाने वाले हैं। ये जो व्हाट इफ वाली फीलिंग है ना, हम सभी कभी ना कभी माजी में झांकते हैं और सोचते हैं कि काश कुछ अलग हुआ होता। ये क्या होता अगर वाली सोच, ये हम सबकी मुश्तरका कहानी है। चलें एक मिसाल लेते हैं। बहुत ही आम सी सोच है, मैं गिर जाता तो। अब जाहिर है ऐसा हुआ तो नहीं, शुक्र है, लेकिन हम सोच तो रहे ना उसके बारे में। तो सवाल ये है कि इसी ख्याल को, इसी डर को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो आइए इसी सोच को, यानी माजी को तसव्वुर करने के अमल को थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखते हैं कि इसके पीछे की ग्रामर आखिर है क्या। देखें, ग्रामर की ज़बान में इसे कहते हैं पास्ट इमेजिनरी सिचुएशन। मतलब माजी की कोई ऐसी बात जो असल में तो नहीं हुई, लेकिन हम बस तसव्वुर कर रहे हैं कि अरे ऐसा हो भी तो सकता था। और अगर बिल्कुल ही आसान ज़बान में समझना हो तो बस ये याद रख लें, हम एक ऐसे माजी के बारे में सोच रहे हैं जो कभी हुआ ही नहीं, वो सिर्फ हमारी दिमाग में है, हमारी सोच में है। चलें अब आते हैं असल फॉर्मूला पर। सबसे पहले हम वो सूरत हाल देखेंगे जब जुमले में जो सब्जेक्ट है यानी काम करने वाला वो खुद ही कोई काम कर रहा हो। और इसका फॉर्मूला तो बहुत ही सीधा सा है, बस 4 छोटे छोटे स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप शुरू करेंगे व्हाट इफ से, ठीक? उसके बाद सब्जेक्ट यानी जो काम कर रहा है, फिर आएगा हमारा मेन पार्ट हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आखिर में क्योंकि ये एक सवाल है तो एक क्वेश्चन मार्क। बस इतना सा काम है। तो याद है वो हमारा शुरू वाला जुमला, मैं गिर जाता तो? अब उस फॉर्मूले से वो क्या बनेगा? बिल्कुल व्हाट इफ आई हैड फॉलन। है ना बिल्कुल आसान। चलें जल्दी से कुछ और मिसालें देखते हैं ताकि बात पक्की हो जाए। कोई हमें देख लेता तो ये हो जाएगा व्हाट इफ समवन हैड सीन अस। या ये सोचें मेरा फोन टूट जाता तो, यानी व्हाट इफ माय फोन हैड ब्रोकन। और वो सच बता देती तो व्हाट इफ शी हैड टोल्ड द ट्रूथ। यहाँ तक तो बात सीधी थी, लेकिन अब कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। क्या होगा अगर सब्जेक्ट काम कर नहीं रहा बल्कि काम उस पर किया जा रहा हो? हाँ, यही सवाल है कि जब एक्शन सब्जेक्ट खुद नहीं करता बल्कि सब्जेक्ट के साथ होता है, तब हम क्या करेंगे? और इसका हल बहुत ही आसान है। सिर्फ एक छोटा सा लफ्ज़ बदलता है और पूरी बात बदल जाती है। आपको सिर्फ हैड के बाद बीन लगा देना है, यानी हैड स्टोलन से सीधा हैड बीन स्टोलन। देखा, बस इतना सा फर्क है, लेकिन बहुत बड़ा फर्क है। जैसे कि अगर हम सोचें हमें पकड़ लिया जाता तो, अब यहाँ देखें पकड़ने का काम हमने नहीं किया बल्कि हमें पकड़ा गया। तो जुमला बनेगा व्हाट इफ वी हैड बीन कॉट। एक और मिसाल देखें, अगर पैसे चोरी हो गए होते तो, जाहिर है पैसों ने खुद को तो चोरी नहीं किया ना, काम किसी और ने किया। तो यहाँ भी वही बात आएगी, व्हाट इफ द मनी हैड बीन स्टोलन। ठीक है, तो अब एक्टिव और पैसिव दोनों को जरा आमने सामने रखकर देखते हैं ताकि ये फर्क जहन में बिल्कुल साफ हो जाए। जरा इस होटल वाली मिसाल को देखें। पहला जुमला है व्हाट इफ आई हैड बुक्ड द होटल अर्लियर। यहाँ काम किसने किया? मैंने। तो ये हुआ एक्टिव। अब दूसरा जुमला देखें, व्हाट इफ द होटल हैड बीन बुक्ड अर्लियर। यहाँ होटल पर काम हुआ है, किसी और ने बुकिंग की है, तो ये हो गया पैसिव। तो जनाब, हमने एक्टिव भी समझ लिया और पैसिव भी। अब वक्त है कि इन सारी बातों को समेटें और इसका खुलासा निकालें। तो सबसे अहम बात जो याद रखनी है वो ये है, माजी का तसव्वुर करने के लिए आपने व्हाट इफ के साथ हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अगर सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है तो बस इतना ही काफ़ी है, ये एक्टिव है। और अगर काम सब्जेक्ट पर हो रहा है तो हैड के बाद सिर्फ एक लफ्ज़ का इजाफा करना है और वो है बीन। और अब जाते जाते एक सवाल, ज़रा सोचिए, आपके माजी का वो कौन सा व्हाट इफ है जिसे आज ये सब सीखने के बाद अब आप आसानी से अंग्रेज़ी में बोल सकते हैं?